अवस्था और महाभारत के समय की हैं। आइए कुछ अनकही और कम ज्ञात कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। 1. कृष्ण ने यशोदा को विराट रूप दिखाया जब श्री कृष्ण छोटे थे। तो एक दिन यशोदा माँ ने उन्हें माखन चोरी करते हुए देखा। गुस्से में आकर उन्होंने कृष्ण का मुंह खोलकर देखा कि कहीं उन्होंने मिट्टी तो नहीं खाई। तभी यशोदा ने उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा और समस्त सृष्टि। ये देख यशोदा माँ अचंभित हो गईं और कृष्ण ने अपनी माया से उन्हें फिर से सामान्य स्थिति में कर दिया। 2. रुक्मिणी का स्वयंवर और श्री कृष्ण का हरण। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। उनका भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखकर स्वयंवर में आने का अनुरोध किया। स्वयंवर के दिन श्री कृष्ण ने शिशुपाल और अन्य राजाओं को हराकर रुक्मिणी का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। 3. नरकासुर का वध और 16,100 कन्याओं का उद्धार। नरकासुर नामक असुर ने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। समाज द्वारा तिरस्कार से बचाने के लिए कृष्ण ने उन सभी कन्याओं से विवाह कर उन्हें सम्मान दिया। 4. सुदामा की भक्ति का फल। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। जब सुदामा गरीबी से परेशान होकर श्री कृष्ण से मिलने गए, तो वे उनके लिए चावल ले गए। श्री कृष्ण ने प्रेम से वह चावल खाए और सुदामा को बिना कुछ कहे ही असीम धन संपत्ति का वरदान दे दिया। जब सुदामा घर लौटे तो उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था। 5. द्रौपदी की लाज बचाना। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया, जिससे दुशासन उसे खींच नहीं पाया और द्रौपदी की लाज बच गई। 6. कृष्ण और काल्यवन का वध। काल्यवन नामक एक असुर मथुरा पर आक्रमण करने आया। श्री कृष्ण ने बिना युद्ध किए काल्यवन को एक गुफा में ले गए, जहां राजा मुचुकुंद तपस्या में लीन थे। काल्यवन ने मुचुकुंद को छुआ, जिससे वे जाग गए और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन भस्म हो गया। 7. कंस वध के बाद श्री कृष्ण का माता पिता से मिलन। कंस के वध के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। वासुदेव और देवकी ने कृष्ण को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने अपनी लीलाओं से माता पिता के कष्टों का अंत किया। 8. राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक न होकर आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा कृष्ण के बिना अधूरी थी और कृष्ण राधा के बिना। 9. कृष्ण की अंतिम लीला। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण का समय समाप्त हुआ, तब वे प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण ने धरती पर अपने देह का त्याग किया और वैकुंठ धाम चले गए। श्री कृष्ण के जीवन की ये अनकही कहानियां हमें प्रेम, भक्ति, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती हैं।